2। एक पाठ हो गया है, अब पाठ 2। पाठ 2 राजधर्म। इस पाठ का मैं पूरा सारांश बता दे रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इस पाठ में यह बताया गया है कि जैसा राजा होगा उसकी प्रजा भी वैसी होगी और उसके प्रभाव से आसपास के सभी वातावरण को भी प्रभावित करता है। जैसा नेता रहेगा वैसी जनता भी रहेगी। अब मैं इस पाठ का पूरा सारांश बताऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल में ब्रह्मदत्त नामक एक राजा रहता था। वह अपनी लोकप्रियता और न्यायपरायणता के लिए प्रसिद्ध था। उसके शासन काल में बोधिसत्व एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए और वे साधु बनकर हिमालय के वन क्षेत्र में तपस्या करने चले गए। ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा था। सभी प्रजा उसकी प्रशंसा करते थे, उसके गुणों का बखान करते थे, उसके अवगुणों को नहीं बताते थे तथा राजा सोचने लगा यदि कोई उसके अवगुणों को नहीं बताएगा तो वह उसको कैसे दूर करेगा। ऐसा सोचकर वह भेष बदलकर सारे संसार में, सारे जनपद में घूमने लगा। उसे ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो उसके अवगुणों को, बुराइयों को बता सके। फिर वह घूमता घूमता हिमालय प्रदेश के घने जंगलों में जा पहुंचा, जहाँ पे बोधिसत्व के आश्रम पर गया। उसने बोधिसत्व को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। बोधिसत्व ने राजा का कुशल क्षेम पूछा, फिर राजा को चुपचाप एक ओर बैठा दिया। बोधिसत्व जंगल से पके गोंद लाकर खाते थे। वे गोंद इतने मीठे होते थे, शक्तिवर्धक होते थे कि वह हमें ऊर्जा प्राप्त करते थे। बोधिसत्व ने राजा को भी गोंद खाने के लिए दिए। राजा ने गोंद खाई और पानी पिया। उसने बोधिसत्व से पूछा कि हे भंते, हे भाई, क्या बात है, यह गोंद इतनी मीठी क्यों है और स्वादिष्ट है। बोधिसत्व ने उत्तर दिए, यहाँ का राज्य निश्चय ही धर्मानुसार और न्यायपूर्वक राज करता है, इसी से यह इतने मीठे हैं। राजा ने अन्यायी और धार्मिक होने पर तेल, मधु, शक्कर आदि तथा जंगल के फल फूल सभी कड़वे और स्वादहीन हो जाते हैं। यही नहीं, सारा राज्य ओज रहित यानी प्रकाश रहित हो जाता है और दूषित हो जाता है। राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने पर सभी वस्तुएं मधुर और शक्तिवर्धक हो जाती हैं। सारा राष्ट्र शक्तिशाली और ओजस्वी हो जाता है। राजा ने ऐसा सोचा, ऐसा होता तो मैं भी इसकी परीक्षा करूंगा, और बिना अपना परिचय दिए वहाँ से चला आया। राजधानी में आकर उसने बोधिसत्व के कथन की परीक्षा लेने के लिए अधर्म और अन्याय से राज्य करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वह बोधिसत्व के आश्रम पर गया और उन्हें प्रणाम करके फिर एक तरफ जाकर बैठ गया। बोधिसत्व ने उसे फिर गोंद खाने को दिए। राजा को गोंद बड़े कड़वे लगे और उसने उस गोंद को थूक दिया और बोला, हे भाई, गोंद बड़े कड़वे हैं। बोधिसत्व बोले, राजा अवश्य ही अधार्मिक तथा अन्यायी होगा। राजा के अन्यायी और अधार्मिक होने से सभी वस्तुएं नीरस और कड़वी हो जाती हैं। सारा राष्ट्र प्रकाशहीन हो जाता है। राजा को बोधिसत्व ने बताया कि जैसे गाय की नदी तैरते समय बैल टेढ़ा जाता है तो सारी गायें भी टेढ़ी हो जाती हैं और मार्ग में भटक भी जाती हैं। इसी प्रकार राजा मनुष्य में श्रेष्ठ नेता माना जाता है। यदि वह टेढ़े मार्ग पर जाता है तो वह अधर्म करता है तो सारी प्रजा कुकर्म पर चलती है। राजा ही नेता होता है। राजा के धर्म विमुख होने पर सारा संसार यानी पूरा राज्य दुख को प्राप्त होता है। यदि धर्म का अनुसरण करता है तो शेष प्रजा धर्म का मार्ग अपनाती हैं। राजा के धार्मिक होने पर सारा राष्ट्र सुख को प्राप्त होता है।
बोधिसत्व से शिक्षा प्राप्त कर राजा ने अपना राज्य पुनः न्यायपूर्वक धर्मपूर्वक करना प्रकट कर दिया और विनयपूर्वक बोला, हे बनते, हे भाई, मैंने ही गोद को कड़वा किया, यानी मैं ही गोद को कड़वा किया, अब फिर मीठा करूँगी, यानी मैं ही पहले आया था जो मुझे मीठे गोंद लगे। जैसे आपने कहा कि जो अन्यायी राजा होगा उसे जो न्याय प्रिय है, धार्मिक है, इसीलिए यह गोंद मीठे हैं। इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने यह भेष बदल कर आया हूँ। अब फिर मैं इस गोद को मीठा करूँगा। मैं फिर जाकर अपने राज्य में न्यायपूर्वक धार्मिक पूर्वक फिर से राज्य करूँगा और इस कड़वे गोद को फिर से मैं मीठा करूँगा। और यह मेरा संकल्प है कि मैं इस गोंद को फिर कभी कड़वा नहीं होने दूँगा। फिर वह राजा बोधिसत्व को प्रणाम कर अपनी राजधानी लौट आया और धर्म तथा न्यायपूर्वक राज्य करने लगा और उसका राज्य पुनः खुशहाल हो गया। यानी जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी, जैसा नेता होगा वैसी जनता होगी। यानी अगर राजा टेढ़े मार्ग पर चलता है, कुमार्ग पर चलता है, तो प्रजा भी वैसे ही मार्ग पर चलेगी। अगर एक नेता गलत काम करता है तो जनता में भी इसका प्रभाव पड़ता है और जनता भी गलत काम करने लगती है। इसका सारांश हमने आप लोगों को बताया। जिसे ना समझ में आए इसे दोबारा रिपीट करके आप लोग सुन के समझ सकते हैं। यह शब्दार्थ, पूरे शब्दार्थ आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न उत्तर कहानी से प्रश्न लिख लीजिएगा। लिखना और पढ़ना आप लोगों का होमवर्क है। और साथ में वीरों का कैसा हो वसंत पाठ 3 ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। बता दिएगा आप लोग ध्यान से, फेयर कॉपी कर लीजिएगा। आगे चैप्टर के लिए पार्ट 3 के लिए तैयार रहिएगा आप लोग।